शहबाज़लार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने ये जंग लड़ी उनकी लीडरशिप में। ये जंग है जो पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जीती और पूरी दुनिया इसकी मुतरफ़ है। अफ़वाज पाकिस्तान ने उस जुर्रत, दिलेरी, बहादुरी और टेक्निकल जो उनकी सुप्रीमेसी थी उसको उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। बहरी फौज भी तैयार थी। फील्ड मार्शल की क़यादत में भरपूर जंग लड़ी। मुख्तसर वक्त में पाक फौज ने दुश्मन की गलत फहमी दूर कर दी। 4 दिन की पाक भारत जंग इंतहाई खतरनाक थी। भारत के खिलाफ हमने तारीखी जंग जीती, पूरी दुनिया मोतरफ है। मुसल्लह अफवाज ने दिलेरी और महारत के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। जंग में फतह के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। तीनों मुसल्लह अफवाज ने भरपूर तैयारी के साथ भारत का मुकाबला किया। भारत से जंग जीतने पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब, कहते हैं मुल्क की सतह पर मुआशी कामयाबी टीम वर्क का नतीजा है। अमरीका के साथ असर नौ ताल्लुकात इस्तवार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने पाक बिजनेस ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। मुसाफिर कोचेस का मुआयना भी किया। कहा अशराफिया नहीं, आम आदमी के लिए शानदार सफरी सहूलियात फराहम की गई है। कासिम और सुलेमान पाकिस्तान नहीं आएंगे। बानी पीटीआई ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। बेटे पाकिस्तान नहीं आ रहे, ना किसी एहतजाजी तहरीक में शरीक होंगे। बानी पीटीआई ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं एहतजाजी तहरीक पार्टी ने चलानी है। तहरीक के लिए पार्टी को हिदायत दे दी गई है। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को और भारतीय हुकूमत को लताड़ दिया। हमारी जंगी तैयारे क्यों गिरे, जंग का नतीजा सबको मालूम है। हमारे एयरक्राफ्ट्स का नुकसान हुआ। मोदी को कहा सरेंडर करो, उसने आधे घंटे में हथियार डाल दिए। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के आगे सरेंडर किया। दुनिया में एक भी मुल्क नहीं जिसने पाकिस्तान की मजम्मत की हो। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को लंच पर बुलाया। नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर के लंच पर खामोश क्यों है? ऑपोजिशन लीडर ने भारत की फॉरेन पॉलिसी पर भी सवाल उठा दिए। अमरीकी सदर ने 29 बार कहा पाक भारत सीज फायर करवाया। नरेंद्र मोदी में दम है तो कह दें ट्रंप झूठ बोल रहा है। राहुल गांधी का चैलेंज, भारतीय ऑपोजिशन लीडर का लोकसभा से खिताब। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर सवालात की बौछार कर दी। कहा पहलगाम वाकया भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाकामी है। हमारी एजेंसियों की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या किसी ने इस्तीफा दिया? क्या वजीर दाखिला अमित शाह ने इस्तीफा दिया? मोदी को लोकसभा में शर्मिंदगी का सामना। मोदी की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन अरकान के झूठ झूठ के नारे। मोदी से दहशतगर्दी के सबूतों से मुतल्लिक लोकसभा में सवाल। भारतीय वजीर आजम कोई जवाब न दे पाए। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी, भारतीय पार्लियामेंट में आवाजें बुलंद होने लगीं। ऑपरेशन सिंदूर मीडिया में हुकूमत के तमाशे के सिवा कुछ नहीं था। मेंबर पार्लियामेंट परिणीति शिंदे का ऐवान में खिताब। सवाल किया इस ऑपरेशन से क्या हासिल हुआ? कितने दहशतगर्द पकड़े गए? हमने कितने लड़ाका तैयारे गवाए? कौन जिम्मेदार है और ये किसकी गलती है? हुकूमत जवाब दे। केरला के मेंबर पार्लियामेंट फ्रांसिस जॉर्ज ने कहा भारत ने 3 राफेल, एक सखोई 30 और एक मिग 29 तैयारा खोया। ये सब हमारे अपने इलाके में मार गिराए गए। मोदी सरकार का झूठा बयानिया भारत में भी पिट गया। भारतीय एमपी अमरिंदर सिंह राजा की भी राफेल तैयारा गिरने की तस्दीक। जंग के दौरान पाकिस्तान ने राफेल तैयारा गिराया। पंजाब में बसियाना एयरफोर्स स्टेशन के करीब एक लड़ाका तैयारे की टेल गिरी। ये टेल राफेल तैयारे की थी जिस पर BS-001 लिखा हुआ था। रुकन लोकसभा का बयान, कहा भारतीय एयर मार्शल ने इस एयरक्राफ्ट को गैर शनाख्तशुदा करार दिया। दर हकीकत भारतीय अवाम से हकायक छुपाए गए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, भारतीय वज़ीर दाखिला के मुज़ाहिका खेज़ इल्ज़ामात। अमित शाह की हलाक होने वालों का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश। अमित शाह के एक बार फिर पाकिस्तान पर बेहुदा इल्ज़ामात। मारे गए 2 अफराद के पाकिस्तानी वोटर ID हमारे पास हैं। दोनों अफराद से मिलने वाली चॉकलेट भी पाकिस्तानी है।
भारतीय वज़ीर दाखिला का झूठा वावेला, पाकिस्तानियों का वोटर आईडी होता ही नहीं, अमित शाह लायल निकले। 3 माह में चॉकलेट नहीं खाई गई लोगों से। झूठे प्रोपेगेंडे पर भारत की फिर से रुसवाई। भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का ताहाल कोई ठोस सबूत पेश न कर सका। भारत की सिफारती सतह पर बड़ी नाकामी, खालिस्तान तहरीक को कुचलने की तमाम कोशिशें धरी रह गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू को खत लिख दिया। मैंने अपने शहरियों, अपनी कौम और अपनी इक़दार को सबसे पहले रखता हूँ। जब अमरीका महफूज होगा तभी दुनिया भी महफूज होगी। अपने शहरियों के हुकूक और सलामती के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ूंगा। अमरीकी सदर के खत का मतन, ट्रंप के खत ने बैनुल-अक़वामी सतह पर नई बहस छेड़ दी। अमरीकी सदर का खत खालिस्तान तहरीक के लिए खास अहमियत इख्तियार कर गया। खत भारत की सिफारती हिकमत अमली की नाकामी का वाज़ेह सबूत। गुरपतवंत सिंह को भारतीय हुकूमत 2020 में दहशतगर्द करार दे चुकी है। सदर ट्रंप का खत ऐसे वक्त में सामने आया जब 17 अगस्त को वाशिंगटन में खालिस्तान तहरीक का रेफरेंडम होना है। इलेक्शन कमीशन ने अब्दुल लतीफ चित्राली को नाअहल करार दे दिया। NA1 चित्राल की नशिस्त खाली करार। इलेक्शन कमीशन ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। अब्दुल लतीफ चित्राली को आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल किया गया। रुकने कौमी असम्बली को इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। मॉनसून का 5वां स्पेल, कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। भिंबर, समाहनी, धीरकोट, गुजरात और शक्करगढ़ में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पंजाब और KP में बारिशों से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुमकिन बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों के बरसाती नालों में तेज बहाव का इम्कान। कोहिस्तान सवात, मालाकंड, दीर, बुनीर ने के दरियाओं में तुग़यानी का खदशा। गिलगित में सैलाबी रेलों से हर तरफ तबाही के मनाज़िर। दर्जनों मकानात तबाह। पंजाब में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। हजारों अफराद बेघर। बारिशों से लिया, राजनपुर, तौंसा, जीजी खान और झंग के अजला मुतासिर। मकानात और खड़ी फसलें तबाह हो गई। बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में मजीद 7 अफराद दम तोड़ गए। मॉनसून में जाँ बहक अफराद की तादाद 288 तक जा पहुंची। वज़ीर-ए-आज़म से मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर शाहज़ेब रिंद के वालिद की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने शाहज़ेब रिंद के लिए 50 लाख का चेक दिया। फाइटर के लिए आइंदा मुकाबलों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। केयर स्टॉर्मर का कहना है कि बरतानिया सितंबर में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेगा। गजा पर काबिज सेहूनी फोर्सेस की बर्बरियत थम न सकी। 24 घंटों में इस्राइली हमलों में मज़ीद 62 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शोहदा में खुराक और इमदाद के मुतलाशी 19 फ़लस्तीनी भी शामिल। मगरबी किनारे में फायरिंग से भी 2 फ़लस्तीनी जाँ बहक। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 60,000 से तजावुज़ कर गई। 1,45,870 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। उधर गजा में शदीद ग़िज़ाई किल्लत। आलमी इदारों ने नई वार्निंग जारी कर दी। कहा फौरी इक़दामात न करने से यहाँ बड़े पैमाने पर अमवात हो सकती हैं। रूस के यूक्रेन पर फ़ज़ाई हमले, 20 अफराद हलाक, 40 से ज़ायद जख्मी। रूस ने यूक्रेनी इलाके ज़पोरिज़िया में एक जेल पर हमला भी किया। ज़्यादातर हलाकतें जेल पर हमले में हुई। यूक्रेनी हुक्काम ने बताया हमलों में मकानात और अस्पताल को नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी ड्रोन हमलों में एक रूसी शहरी हलाक हो गया।